देखो भाइयों, ये जमीन अब तुम्हारे किसी भी काम की नहीं। मैं तुम्हें इसके पैसे दे रहा हूँ, वरना ये बंजर ही रहेगी। या हमारे पुरखों की जमीन है साहब, हम इसे नहीं देंगे। पुरखों की जमीन पेट नहीं भरता बुढ़ाओ। ये पकड़ पैसा और निकल जाओ सारे यहाँ से। हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। तू कौन होता है बोलने वाला? तेरे बाप के पास भी तो कुछ नहीं बचा। बाप के पास जमीन है और मेरे पास दिमाग। दिमाग से फसल नहीं उगती बेटे, पानी से उगती है, और यहाँ पानी है नहीं। 1 महीना दो मुझे, अगर फसल ना उगी खुद जमीन के कागज लाकर दूंगा। ठीक है ना? 1 महीना दिया, और जब हारोगे ये जमीन मुझे मुफ्त में देनी होगी। राजस्थान के पश्चिमी छोर पर बसा था धूलपुर गांव। नाम में ही धूल थी और हकीकत में भी। चारों तरफ सूखी जमीन, दरारें पड़ी हुई मिट्टी, झुलसे खेत, पेड़ों की टहनियां खाली, कुएं सूखे, तालाब में बस कीचड़। 7 साल से बारिश न हुई थी, ऐसी बारिश जो फसल दे सके। हल्की बूंदें आती, धूल भिगोती और उड़ जाती। बादल आते, किसान आसमान देखते, दिल में उम्मीद जगती, और बादल बिना बरसे निकल जाते। किसान थके हुए थे, थकान जिस्म की नहीं रूह की। जो आदमी पीढ़ियों से जमीन जोतता आया हो, उसकी जमीन जब पत्थर बन जाए तो अंदर से कुछ टूटता है जो दिखता नहीं, लेकिन महसूस होता है। गांव में 50 से ज्यादा परिवार थे, सब किसान, सबकी जमीन बंजर। कुछ ने मजूरी शुरू की, कुछ शहर गए। बूढ़े बचे जो जा न सके, बचे जिन्हें जाने की उम्र ना हुई। और बची वो जमीन जो पुरखों ने खून पसीने से बनाई थी। फिर एक दिन धर्मेश पटेल आया, काली गाड़ी, सफेद कमीज, सोने की चेन, शहर का बड़ा ठेकेदार। उसने धूलपुर की जमीन देखी, हजारों एकड़ बंजर। उसकी नजर में यह बेकार जमीन नहीं थी, यह मौका था। शहर फैल रहा था, फैक्ट्रियां चाहिए थी, गोदाम चाहिए थे, और यह जमीन सस्ते में मिल सकती थी। धर्मेश ने पंचायत बुलाई, किसान जमा हुए, झुर्रीदार चेहरे, थकी आंखें, फटे कपड़े। धर्मेश ने मेज पर कागज रखे। मैं जमीन खरीदूंगा, सबकी, बाजार भाव का आधा दाम, नकद, अभी। बूढ़े किसान रामलाल ने कहा, यह हमारे पुरखों की जमीन है, बेचना नहीं। धर्मेश ने हंसकर जवाब दिया, पुरखों की जमीन बंजर है, न फसल, न पानी, न भविष्य। भूखे पेट पुरखों की यादें नहीं जीती। कमरे में सन्नाटा। बात में दर्द था, लेकिन सच भी था। अगले हफ्ते आधे से ज्यादा किसानों ने हां कर दी। मजबूरी थी, घर में अनाज न था, बच्चे भूखे थे। धर्मेश ने पैसे थमाए, कागज साइन हुए, एक एक जमीन हाथ से निकलने लगी। लेकिन एक परिवार ने मना किया। अर्जुन 22 साल का, काला रंग, मजबूत कंधे, आंखों में एक अजीब सी रोशनी जो थकी नहीं थी। उसके पिता हरिभाई बीमार थे। जमीन 5 एकड़, खाली, सूखी, बंजर। लेकिन अर्जुन ने धर्मेश के सामने सिर न झुकाया। मैं जमीन नहीं बेचूंगा, कोशिश करूंगा। धर्मेश ने ऊपर नीचे देखा। क्या कोशिश? 7 साल से बारिश नहीं। तू क्या जादूगर है? जादू नहीं, तकनीक। ठहाका गूंजा। धर्मेश के साथ आए लोग हंसे। अरे तू किताबों में पढ़ा लड़का है, खेती तेरे बस की नहीं। धर्मेश के साथ आए लोग हंसे। अरे तू किताबों में पढ़ा लड़का है। अर्जुन ने जवाब दिया, 3 महीने दो, अगर फसल न उगे तब बात करना। धर्मेश ने मुस्कुराकर कहा, 3 महीने, लेकिन जब हारे तो दाम भी न मिलेगा। अर्जुन ने हाथ मिलाया। तैयारी शुरू हुई। अर्जुन ने सबसे पहले इंटरनेट खोला। गांव में नेट धीमा था। रात को घंटों बैठता, पढ़ता, नोट करता। ड्राई फार्मिंग, कम पानी में उगने वाली फसलें, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, तिल। इजराइल की खेती के तरीके, मल्चिंग तकनीक, मिट्टी की नमी रोकने के तरीके, ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद जो मिट्टी की ताकत वापस लाए। फिर गांव के बचे हुए किसानों के पास गया। मुझे पैसे चाहिए, थोड़े थोड़े, मिलाकर शहर से सामान लाऊंगा, भरोसा रखो। बूढ़े रामलाल ने 500 रुपए दिए। बेटे, यही है। एक विधवा किसान ने अपनी बचत से 1000 दिए। किसी ने 200, किसी ने 300, कुल मिलाकर 20,000 जमा हुए। छोटी रकम थी, लेकिन उसमें पूरे गांव का भरोसा था। अर्जुन शहर गया, एक कृषि विशेषज्ञ से मिला, मिट्टी का सैंपल दिया। रिपोर्ट आई, जमीन मरी नहीं, प्यासी है। सही खाद और नमी मिले तो जी सकती है। जैविक खाद खरीदी, वर्मी कंपोस्ट, बाजरे और तिल के बीज, एक छोटी ड्रिप इरिगेशन किट और बाजरे और तिल के बीज, एक पुराना हैंडपंप जो गांव के सूखे कुएं को थोड़ा थोड़ा खींच सके। वापस आया, काम शुरू। सुबह 4 बजे उठता, जमीन जोतता, खाद मिलाता, मल्चिंग बिछाता, सूखी पत्तियां, भूसा ताकि नमी न उड़े, बीज बोए, ड्रिप किट लगाई, कम पानी, सीधे जड़ तक। पहला हफ्ता कुछ नहीं, दूसरा हफ्ता कुछ नहीं। गांव वाले देखते, आपस में बोलते, पागल है, व्यर्थ मेहनत।
धर्मेश को खबर मिली। हाँ सा 2 महीने और फिर जमीन मेरी। तीसरे हफ्ते एक सुबह जमीन में हल्की हरियाली, छोटे छोटे अंकुर, नन्हे लेकिन थे। अर्जुन झुका, उंगली से छुआ, आंखें भर आईं। बूढ़े रामलाल पास आए, देखा, फिर आसमान की तरफ देखा। कुछ बोले नहीं, लेकिन आंखें गीली थीं। जमीन मरी नहीं थी, बस किसी ने भरोसा रखा था। उस सुबह की हरियाली ने धूलपुर में कुछ जगाया। छोटे छोटे अंकुर मुश्किल से 2 इंच ऊंचे, लेकिन उनका असर पूरे गांव पर पड़ा। बूढ़े रामलाल ने घर जाकर बेटे को बताया, बेटे ने पड़ोसी को, पड़ोसी ने अगले घर को। शाम तक सारा गांव अर्जुन के खेत के पास था। लोग झुककर देखते, उंगली से मिट्टी छूते, कोई मुस्कुराता, कोई चुप रहता, लेकिन आंखों में वो चमक थी जो 7 सालों से नहीं दिखी थी। अर्जुन बीच में खड़ा था, थका हुआ, कंधे झुके, हाथों पर मिट्टी, लेकिन चेहरे पर एक शांत खुशी जो बाहर नहीं दिखती, अंदर से महसूस होती है। विधवा किसान सावित्री बाई आईं, वही जिन्होंने 1000 रुपए दिए थे। अर्जुन का हाथ थामा, कुछ बोली नहीं, लेकिन आशीर्वाद उनकी आंखों में था। धर्मेश को खबर मिली। शहर में बैठे धर्मेश ने जब सुना अर्जुन के खेत में अंकुर निकले तो पहले हंसा। एक खेत में निकले, बाकी 50 एकड़ अभी भी बंजर हैं। फिर फोन किया अपने आदमी को, गांव में नजर रख, वो लड़का ज्यादा आगे न बढ़े। अगले हफ्ते धर्मेश खुद गांव आया, सीधे अर्जुन के खेत पर। अंकुर देखे, होठ दबाए, फिर अर्जुन की तरफ मुड़ा। एक खेत में हरियाली आई, ठीक है, लेकिन यह पूरे गांव की जमीन नहीं बचाएगी। मेरे पास पैसा है, वकील हैं, ताकत है, तू अकेला क्या करेगा? अर्जुन ने सीधी नजर से देखा। अभी तो अपना खेत देख रहा हूं, बाकी बाद में। धर्मेश ने जाते जाते एक बात कही, 3 महीने की डेडलाइन याद है, 2 महीने और बाकी हैं। अर्जुन का अगला कदम। एक खेत काफी नहीं था। अर्जुन जानता था, गांव के 50 परिवारों की जमीन बचानी थी, और वो सब जमीनें अलग अलग थीं, कुछ ज्यादा सूखी, कुछ में नमक ज्यादा, कुछ में पथरीली मिट्टी। उसने एक एक खेत जाकर मिट्टी देखी, हाथ में लेकर सूंघा, रगड़ा, फिर रात को पढ़ा। हर खेत के लिए अलग तरीका सोचा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पानी। ड्रिप इरिगेशन एक खेत के लिए थी, 50 के लिए नहीं। अर्जुन ने गांव के पुराने कुओं का जायजा लिया। 5 कुएं थे, सब सूखे, लेकिन पूरी तरह नहीं। गहरे खोदे जाएं तो पानी निकल सकता था। उसने शहर जाकर एक एनजीओ से संपर्क किया, हमें कुआं गहरा करवाना है। एनजीओ ने मदद की, 2 कुएं गहरे हुए, पानी निकला कम, लेकिन था। फिर अर्जुन ने गांव में एक बैठक बुलाई। सुनो, मेरे खेत में फसल उगी, अब तुम्हारे खेतों में भी उगेगी, लेकिन मुझे तुम्हारी मेहनत चाहिए, पैसा नहीं, सिर्फ काम। बूढ़े, जवान, औरतें सब बैठे। कुछ ने हां की, कुछ झिझके। एक ने कहा, हम जमीन बेच चुके, हमारा क्या? अर्जुन ने जवाब दिया, तुमने जमीन बेची, मेहनत नहीं बेची। जब तक यहां हो, काम करो। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, एक एक खेत बदलने लगा। अर्जुन ने बाजरे के साथ ग्वार बोया, जो मिट्टी में नाइट्रोजन भरता है। तिल बोया, जिसे कम पानी चाहिए। सावित्री बाई के खेत में करेला और लौकी, जो बेल पर उगते हैं, जमीन की नमी कम खींचते। पथरीली जमीन में मूंगफली, जो पत्थरों के बीच भी जड़ पकड़ती है। हर सुबह काम, हर शाम जांच, रात को पढ़ाई। चौथे हफ्ते 3 और खेतों में अंकुर, 5वें हफ्ते 7 खेत, छठे हफ्ते 15। धर्मेश का दबाव बढ़ा। धर्मेश ने देखा काम आगे बढ़ रहा है। उसने पंचायत पर दबाव डाला, जिन लोगों ने जमीन बेची उनसे कहो अर्जुन के काम में मदद न करें। कुछ डरे, काम छोड़ा, लेकिन बूढ़े रामलाल और सावित्री बाई रुके नहीं। फिर धर्मेश ने पानी का रास्ता रोकने की कोशिश की। उसके आदमियों ने एक कुएं के पास काम में रुकावट डाली। अर्जुन ने शिकायत की, अधिकारी आए, मामला शांत हुआ, लेकिन वक्त बर्बाद हुआ। डेडलाइन पास आ रही थी। 2 महीने बीत चुके थे, 1 महीना बाकी। 20 खेतों में फसल, 30 अभी बाकी। अर्जुन रात को बाप के पास बैठा, हरिभाई बिस्तर पर, कमजोर। बेटे का माथा देखा, थक गया। नहीं बाबा, डर लगता है। अर्जुन रुका थोड़ा। हरिभाई ने हाथ थामा, सर जमीन पर तेरे दादा ने पहली बार हल चलाया था। बारिश उस साल भी कम थी, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। अर्जुन ने आंखें बंद की, फिर खोली। अगली सुबह 4 बजे खेत में था। आखिरी हफ्ते का ट्विस्ट। तीसरे महीने के आखिरी हफ्ते में एक रात बादल आए, हल्की बूंदें। अर्जुन बाहर निकला, आसमान देखा। बारिश नहीं, लेकिन नमी थी हवा में। उसने तुरंत फैसला लिया, रात को ही मल्चिंग दोबारा बिछाई, नमी रोकने के लिए। हर खेत में उस नमी ने काम किया। बचे हुए 10 खेतों में भी अंकुर फूटे। आखिरी दिन से पहले 30 में से 28 खेतों में फसल। गांव में उत्सव था, और धर्मेश की गाड़ी गांव के रास्ते पर थी। डेडलाइन के दिन। डेडलाइन का दिन आया। सुबह से धूलपुर में एक अजीब सा तनाव था। हवा भारी, आसमान साफ, लेकिन गांव के हर घर में बेचैनी। जिन किसानों ने जमीन बेच दी थी वो भी बाहर निकल आए। जो बचे थे वो अपने खेतों के पास खड़े थे।
बच्चे चुप थे, बूढ़े प्रार्थना कर रहे थे और अर्जुन खेत के बीच खड़ा था। चारों तरफ हरियाली, पूरी नहीं लेकिन थी। 28 खेतों में फसल लहरा रही थी। बाजरे की पतली पतली पत्तियां, तिल के छोटे पौधे, ग्वार की बेलें, मूंगफली की झाड़ियां। 7 साल की सूखी जमीन पर जीवन वापस आया था। दोपहर 12 बजे धर्मेश की काली गाड़ी गांव के दरवाजे पर रुकी। साथ में 2 वकील, 3 गुर्गे और एक रजिस्ट्रार जो बचे हुए जमीनों के कागजात तैयार रखे था। धर्मेश ने गाड़ी से उतरते हुए सोचा, लड़का हारा होगा, 2-4 पौधे उगे होंगे, बाकी बंजर। लेकिन जब वो खेतों के पास पहुंचा, रुक गया। हरियाली देखकर उसका चेहरा पल भर के लिए खाली हो गया। फिर संभला, वकील के कान में फुसफुसाया। वकील ने कागज खोले। यह 28 खेत हैं, 2 अभी भी बंजर, उन 2 की जमीन हमारी। अर्जुन सामने आया। वो 2 खेत उन किसानों के हैं जो पहले ही बेच चुके, मेरी जमीन नहीं। धर्मेश ने तर्क बदला। ठीक है, लेकिन इन 28 खेतों की फसल टिकेगी कितने दिन? बारिश नहीं, पानी नहीं, 1 महीने में सब सूख जाएगा। बूढ़े रामलाल आगे आए, कांपती आवाज में। 7 साल हम सुनते रहे कि जमीन मर गई, इस लड़के ने साबित किया, नहीं मरी। अब तुम हमें मत सिखाओ। भीड़ से आवाजें आईं, वापस जाओ, जमीन नहीं बिकेगी। धर्मेश ने आखिरी दांव खेला, अपने वकील को इशारा किया। वकील ने कागज निकाला। इन किसानों ने जो जमीन पहले बेची उसकी रजिस्ट्री हो चुकी। उस जमीन से गुजरने वाला पानी का रास्ता अब हमारा। आप लोग उस रास्ते से पानी नहीं ले सकते। गांव में सन्नाटा। यह असली चाल थी। अर्जुन का जवाब। अर्जुन ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराया। जेब से एक कागज निकाला। यह देखो। 3 हफ्ते पहले अर्जुन ने उस एनजीओ से सिर्फ कुआं नहीं खुदवाया था, उसने जिला कलेक्टर के दफ्तर में एक आवेदन भी दिया था, गांव के पानी के अधिकार की सुरक्षा के लिए। कलेक्टर ने आदेश जारी किया था, धूलपुर गांव के कृषि जल स्रोतों पर किसी निजी पार्टी का अधिकार मान्य नहीं। सरकारी मुहर, साफ अक्षर। वकील ने कागज देखा, धर्मेश के कान में बोला। धर्मेश का चेहरा बदला। रजिस्ट्रार ने अपना बैग बंद किया। धर्मेश ने एक बार पूरे गांव को देखा, हरे खेत, खड़े किसान, अर्जुन की आंखें। फिर बिना कुछ बोले गाड़ी की तरफ मुड़ा। कोई ताली नहीं बजी, कोई जश्न नहीं हुआ, बस एक गहरी चुप्पी जो जीत से बड़ी होती है। धर्मेश की गाड़ी धूल उड़ाती हुई निकल गई। गांव की सांस। शाम को खेतों में दिए जले, छोटे छोटे। एक एक किसान ने अपनी जमीन पर दिया रखा, पुरखों की याद में, उस मिट्टी के लिए जो मरी नहीं थी। हरिभाई बिस्तर से उठे, बेटे का सहारा लिया, खेत तक आए, झुके, मिट्टी उठाई, हथेली में रखी, आंखें बंद कीं। तेरे दादा खुश हैं। अर्जुन ने बाप को थामा, कुछ न बोला। सावित्री बाई ने अर्जुन के हाथ में वो 1000 रुपए वापस देने की कोशिश की। अर्जुन ने मना किया, यह तुम्हारा नहीं, इस जमीन का है, अगली फसल में वापस मिलेगा। बूढ़े रामलाल खेत के बीच खड़े थे, आसमान की तरफ देखते। बहुत देर तक। असली ट्विस्ट। 1 हफ्ते बाद जिला कृषि विभाग से एक अधिकारी आया। अर्जुन का काम देखा, रिपोर्ट लिखी। उस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने धूलपुर को ड्राई फार्मिंग मॉडल विलेज घोषित किया। सरकारी फंड मिला, नए कुएं, ड्रिप इरिगेशन पूरे गांव के लिए। और अर्जुन को बुलाया गया राजधानी में। किसान सम्मान। अर्जुन ने मंच पर जाने से पहले एक काम किया, गांव के सभी किसानों के नाम एक कागज पर लिखे। मंच पर वो कागज रखा। यह सम्मान इन सबका है, मैंने अकेले कुछ नहीं किया। अखबारों में खबर, धूलपुर का लड़का जिसने बंजर को हरा किया। धर्मेश ने वो अखबार देखा, कुछ नहीं बोला। लेकिन उस रात उसने अपने बेटे को फोन किया। जमीन सिर्फ दाम से नहीं मिलती, यह याद रखना। धूलपुर आज भी वही छोटा गांव है, लेकिन बदला हुआ। खेत हरे, कुएं भरे, बच्चे खेलते हैं उसी मिट्टी पर जो एक दिन मरने वाली थी। अर्जुन हर सुबह वही करता है जो पहले करता था। 4 बजे उठता है, खेत जाता है, मिट्टी में हाथ डालता है, महसूस करता है मिट्टी अब गर्म नहीं, नम है, और उस नमी में एक पूरे गांव की सांसें हैं। और अगर अर्जुन की हिम्मत ने आपको इंस्पायर किया हो तो कमेंट में लिखो, मिट्टी जिंदा है। यह एक छोटा सा कमेंट उन लाखों किसानों तक यह कहानी पहुंचाएगा जो आज भी अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर किसी के लिए उम्मीद बन सकता है। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में। दोस्तों ये बहुत बढ़िया वीडियो है। ये मूवी देखने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ऐसे मूवी देखने के लिए। बहुत बढ़िया वीडियो है ये। अब देखना ये कैसे बचा लिया है इसने। बहुत बढ़िया वीडियो है भाई, सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो।